स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूमिपुत्र जागरण में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ कैसे जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। सरकार का तो ये भी कहना है कि हमने बीच के बिचौलियों को दूर किया है। मंडी स्थलों पर जो बीच के बिचौलिया जो ठेकेदार रहते थे उनको अलग किया है। इसी के दौरान एक सूचना बदायूं से मिल रही है। उसमें मंडी स्थल से कई लोगों का कहना है कि बदायूं में धान के बाद बाजरा खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। फर्जी किसानों के नाम पर करोड़ों का खेल खेला गया है। बदायूं में धान खरीद के बाद अब बाजरा खरीद में बड़े घोटाले की आशंका लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में कहा गया है, कई लोगों ने कहा कि बिचौलियों ने फर्जी किसानों पर नाम पर सस्ते में बाजरा खरीद कर सरकारी दरों पर बेचा। इससे राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ है और असली किसान वंचित रह गए। 2025 और 26 खरीफ विपणन वर्ष के इस कथित घोटाले की जांच की मांग कई किसानों ने की है। उसके उपरांत जिले में बिना धान खरीद मिल पर चावल पहुंचाने जाने का मामला खास चर्चा में रहा है। इस मामले में मिल संचालक समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वहीं अब बाजार खरीद में खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस बार फर्जी तरीके से बाजार में बाजरा की खरीद की गई है और जिन किसानों खरीद दर्शाई गई है उन किसानों के नाम पर अन्य किसानों से भी खरीद दर्शा दी गई है। ये पूरा खेल बिचौलियों के जरिए किया गया है। जिले के उसावा निवासी सौरभ तोमर ने खाद्य एवं रसद विभाग के केंद्र क्रय उसावा उप मंडी रावतपुर में बाजरा खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा है। उस पत्र में अपने निजी शिकायत के अनुसार ये कथित घोटाला खरीफ विपणन वर्ष 2025 और 26 के दौरान हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। सौरभ तोमर ने शिकायत में बताया कि 24 अक्टूबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 के बीच 159 किसानों से कुल 1009.95 मीट्रिक टन बाजरा खरीद दिखाया गया है। ये खरीद अकबरपुर, मूजखेड़ा, दलेलगंज और उधौली जैसे प्रमुख राजस्व ग्रामों के किसानों के नाम पर दर्शाई गई है। आरोप यह है कि ये खरीद कागजों तक सीमित है और वास्तविकता में किसानों से बाजरा नहीं लिया गया है। शिकायत में एक किसान पंजीकरण आईडी संख्या 1490188505 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो अमीना खातून पत्नी सावीर के नाम दर्ज है। इस आईडी पर नामित सदस्य के रूप में आदेश कुमार को सगा भाई दर्शाया गया है, जबकि व्यक्तियों का कुल, जाति और धर्म अलग अलग है। इसी के दौरान 111.17 मीट्रिक टन बाजरा बिक्री दर्शाई गई, जो पूरी तरह से फर्जी है। सौरभ तोमर का आरोप है कि क्रय केंद्र पर किसानों से खरीद करने की बजाय फुटकर व्यापारियों से 17,000 से 18,000 रुपए प्रति कुंटल की दर से बाजरा खरीदा गया था और उसे किसानों के नाम पर दिखाकर सरकारी लाभ उठाया गया था। इससे न केवल राज्य सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, बल्कि वास्तविक किसान सरकारी योजना के लाभ से भी वंचित रह गए हैं। आरोप है कि केंद्र प्रभारी ने पल्लेदारी, उठान और परिवहन ठेकेदारों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया।
शिकायतकर्ता ने ये भी दावा किया है कि कई ऐसे लोगों के नाम खरीद में दर्ज किए गए हैं जिनके पास ना तो बाजरा की खेती थी और ना ही कोई रकबा जमीन थी। सौरभ ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों के नाम को स्थापित किए जाने का काम लेखपाल और उनसे ऊपर के अधिकारियों का है। जिन 159 किसानों के नाम पर खेल किए जाने का आरोप लगा है, उन किसानों को भी स्थापित किया गया होगा। अगर सत्यापन हुआ तो गड़बड़ी कैसे हुई, इसके चलते ही अब लेखपाल से लेकर उनके ऊपर तक के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। दावा पूरे जिले में हुआ। ये बाजरा खरीद में हुई इस खेल को लेकर और भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरे जिले में बाजरा के साथ ही धान में भी यही धांधलेबाजी हुई है। फर्जी किसानों के नाम पर पूरे जिले में धान और बाजरा की खरीद बाहरी जिलों और राज्यों से कराई गई है और इसके अलावा किसानों से सस्ते दामों पर धान और बाजरा खरीद कर सरकारी रेट पर क्रय केंद्रों पर बिचौलियों ने बेची है। इसकी जांच कराई जाए तो पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। इसी के दौरान जिले में क्रय कुल केंद्र 37 हैं, बाजरा के कुल केंद्र 18 हैं। बाजरा खरीद के लक्ष्य कुल 1000 MT 16,500 हैं। बाजरा खरीद कुल रुपए प्रति कुंटल 2775 है, जबकि बिचौलिए इसे 1900 2000 के रेट में खरीद रहे हैं। तो भाइयों, मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो धांधलेबाजी हमारे बीच में बैठकर जिन भाइयों ने की है, उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और आप एक संगठित होकर इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं, जिससे कि आने वाले समय में ये लोग और इस तरीके की घटना न घट सके। इसी के दौरान माननीय श्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी इसके ऊपर एक संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विपक्ष में किया है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इन सभी बातों पर अपने कानून का दबदबा दिखाते हुए इन सभी संज्ञानों को बर्खास्त कर देते हैं। भाइयों, ये आवाज आपकी है, ये शोषण आपका हो रहा है। मेरे भाई किसान भाइयों, जागो जागो, क्योंकि इस तरीके से चलने वाले बिचौलिए ऐसी प्रकार से धांधलेबाजी करते रहे तो हम किसान भाई मेहनत करेंगे और बीच में बैठे हुए बिचौलिए उसकी मलाई खाकर बीच से निकल जाएंगे। तो ये कार्य आपको करना है, ये कार्रवाई आपको करनी है। इसी के